हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो सबसे पहले आपको हैप्पी धनतेरस। धनतेरस वाला दिन है ये, और हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली के दिन व्लॉग जाएगा। तो बहुत सारी खुशियाँ लाए लक्ष्मी माता आपके जीवन में, बहुत सारी लक्ष्मी भी लाए, क्योंकि उसके बिना तो खुशियाँ इम्पॉसिबल है। वैसा ऐसा नहीं है लक्ष्मी, बस ये कि अपने मतलब जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लक्ष्मी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी बहुत टेंशन होती है। तो चलो, बहुत सारी खुशियाँ लाए। दिवाली का त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार है मतलब हमारे इस साल का। तो बहुत बहुत धन्य वो हो, आपको बधाइयाँ हो। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ क्लीनिंग में। सुबह वैसे 6 बजे उठ गई थी, लेकिन बिस्तर से 7 बजे उठी। 6 बजे के 5 बजे उठ गए थे, क्योंकि 5:30 बजे ये चले गए थे। तो इनके लिए रोटी वगैरह मैंने बना दी थी, सब्जी रह रखी थी, आटा गूंदा हुआ था, तो रोटी बना दी थी। ये चले गए थे सुबह। फिर उसके बाद लेट गई थी। ठंडा हो रहा है यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसा आप देख रहे होंगे। मैंने स्वेटर पहनी है, तो रात को स्वेटर पहन के ही मैं सोई थी। बहुत ठंडा हो रहा था। तो बेडरूम वो आज ना मतलब हन्नू हन्नू के पापा यहाँ सो गए थे, और आरव और मैं बाहर ही सो गए थे। थके हुए थे शायद इस वजह से। तो हम ना बाहर ही सो गए, मतलब नींद आ गई थी वहीं पे। फ़ोन देखते देखते नींद आ गई थी, आरव को भी मुझे भी। और ये वैसे हम यहाँ वो यहीं सोते हैं आजकल। ये थोड़ा ना बड़ा है बेड, इस वजह से। तो बस मैं अंदर वहाँ का सफाई कर दी है। तो अब यहाँ आ गई हूँ मैं, और कपड़े वगैरह फैले हुए हैं, क्योंकि आके ना खाना तो बना लिया था, और सफाई तो हो रखी थी, क्योंकि भाई लोग आ रखे थे ना। मैंने कहा था वो यहीं से जाएंगे, तो एक दिन वो रात यहीं रहे थे। तो सफाई कर रखी थी मेरी भाभी ने कामनी ने सफाई कर रखी थी अच्छे से। तो ये था कि आके मुझे झाड़ू नहीं लगाना पड़ा इस बार। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ साफ़ सफाई। और पता है, बच्चे भी घूम रहे, जैसे हन्नू देख ही रहे हो आप, कैप पहन के घूम रहा है। हन्नू ने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए। आरव ने तो चेंज कर लिए थे। वैसे ये मैंने मतलब ऐसे ही गर्म कपड़े, गर्म ही हाइनेक है ना ये, मतलब हल्के गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। तो ये मैंने ला रखी थी। ये मैंने विशाल से ही लाई थी, मैं बताना भूल गई। मैंने दूसरे दिन लाई थी, तो उसके बाद मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो आरव के लिए ब्लू लाई थी, इसके लिए ग्रीन। और तो ये हाईनेक लाई थी मैं उनके लिए। तो बस ये कमरा सेट हो गया। ये वाली आरव की है। तो अब मैं अंदर वाले रूम में आ गई। यहाँ तो सोए नहीं, लेकिन बच्चों ने देखो, एक तो दीदी ने दिया था इन्हें, मतलब जो हमारे मकान मालिकिन है दीदी, उन्होंने दिया था इन्हें गिफ्ट पैक। एक हम ही लाए थे, ये चॉकलेटी बिस्किट वगैरह जो होते हैं। तो बस ये इन्होंने आते ही कल खोल दिया था। और कपड़े ऐसे हो रखे हैं ना, मतलब मैंने भाई लोगों के पास भी दिए थे। खैर, भाभी ने तो कपड़े अच्छे से रख रखे थे, बट वो ये मुझे ना अरेंज करने थे, क्योंकि मुझे सर्दियों के कपड़े यहाँ से, वो सर्दियों के कपड़े मतलब गर्मियों के कपड़े अलग बैग में रखने थे, और बैग में थे हमारे सर्दियों के कपड़े। तो ये भाई ने ना कल ही बोल दिया था मुझे कि उनके लिए मैंने गिफ्ट रखा हुआ वहाँ पे वो। तो कल तो मैंने इन्हें दिखाया नहीं, तो अभी दिखाया मैंने। तो ये तो चादर मैं ऐसी झाड़ के बिछा दूँगी। और यहाँ पे फिर ये गिफ्ट खोलने लगे थे। तो हम आइडिया लगा रहे थे क्या होगा क्या होगा। तो ड्राई फ्रूट निकले। और मैंने पहले ऐसा लग रहा था बाहर से ना वो, कि वो होगा डायरी होगी मतलब उसके अंदर। तो लेकिन वो ड्राई फ्रूट निकला। बच्चों को तो होता है ना कि गिफ्ट क्या है। तो खोल रहे थे बच्चों को। हन्नू बोल रहा था मैं खोलूँगा मैं खोलूँगा, आरा बोल रहा था मैं खोलूँगा। तो ये और तो ये मैं दिखाती, मैंने सोचा डायरी, देखा तो ड्राई फ्रूट थे। तो ये पैक था। और अर्बन से लाया था, अर्बन से ही शॉपिंग करी थी उसने। तो बस ये बच्चे इसमें देखने लग गए थे, और फिर मैंने उठा लिया था अपना झाड़ू, और यहाँ से मैंने कहा बेड पोंछ के ले जाती हूँ। हल्का साफ, हल्का ये कि कपड़ा मारना ज़रूरी है। कपड़ा क्या मारना, इन्होंने नमकीन गिरा दी थी, नहीं तो ऐसा कुछ गंदा नहीं था। तो बस ये मैंने कर दिया। और इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। झाड़ू लगानी है अच्छे से। झाड़ू के साथ साथ मैंने वो डस्ट वो भी ले लिया था, जाली झाड़ने वाला। तो जाली भी झाड़ रही थी साथ साथ। और उसके बाद पोछा लगा के फिर मैंने बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, क्योंकि बच्चों को नाश्ता देना ज़रूरी था। फिर नाश्ता करने के बाद, नाश्ता बच्चों ने कर लिया था, फ्रेश वगैरह सब हो गए थे, नाश्ता कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने पहले पहले मैं खुद नहाई, पूजा करी मैंने। मतलब मैंने नाश्ता दे दिया था, मैं नहाने चली गई थी। फिर मैंने पूजा करी, फिर खुद का नाश्ता किया, फिर बच्चों को नहलाया। तो लास्ट में अब धुल रही हूँ कपड़े। तो अब कपड़े धुल रही हूँ, और ये आ रहा वीडियो बना रहे हैं। और पता नहीं, मैं वो फ़ोन पे कुछ कर रहा था, तो उसने खुद ही मतलब वीडियो बना दी थी मेरी। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े डालने के लिए, क्योंकि सबसे पहले कपड़े भी ज़रूरी। और यहाँ तो मौसम ऐसा हो रखा है ना, मतलब कपड़े सूखेंगे ही नहीं यही है। और यहाँ मशीन भी यहाँ नहीं है, यही मौसम ख़राब रहता है। और हमारे हरिद्वार में तो ये कि मौसम ख़राब भी, कपड़े तो सूख ही जाते, गर्माहट रहती है ना। यहाँ तो बहुत ठंडा हो रहा है, तो इसलिए मैंने ना इनर वगैरह बच्चों को भी पहना दी है, खुद भी पहना दी। इसीलिए ज़्यादा कपड़े हो रहे थे हमारे इस बार ना। इनर वगैरह भी लाई थी, क्योंकि मुझे पता है देहरादून में ठंडा होता है। तो बस कपड़े वगैरह डाल के बच्चों को बिठा दिया था मैंने पढ़ाई के लिए। उन्हें मिल रखा, होमवर्क वगैरह मिल रखा राइटिंग के लिए। तो मैंने कहा चलो अपनी अलमारी सेट करती हूँ, पूरा कचड़ फचड़ ऐसा भरा हुआ है। और तो मैंने कहा चलो अलमारी सेट करते हैं। तो यहाँ पे आ गई थी अलमारी सेट करने के लिए। और बच्चे पढ़ते क्या है, उनके साथ अगर बैठ गए बिल्कुल, फिर तो वो है कि बैठ गए। लेकिन अगर अपने काम में लगे, फिर वो इधर उधर ही करते हैं।
तो बस यहाँ पे मैं करने लगी थी। वो कुछ नहीं, बस बच्चे निकालते सामान फैला देते हैं, तो यही था। और जैसे कुछ छोटे छोटे डब्बे थे वो मैंने मतलब कूड़े में डाल दिए थे। कूड़े की पन्नी भी साथ साथ रख रखी थी मैंने। और अंदर वाली अलमारी मैंने जब झाड़ू मारी थी तभी साफ़ कर दी थी मैंने, वहाँ ऐसा कबाड़ ऐसा कुछ है नहीं ना, तो वहाँ मैंने झाड़ू से ऐसे साफ़ कर दिया था। यहाँ पे रहता है बहुत सारा सामान, तो ये मैंने कहा चलो इसको सेट कर देते, जो कूड़ा है वो पन्नी के अंदर डालती हूँ वैसे ऐसे। तो वहाँ से झाड़ के भी ले आई थी और फिर ना ये मैंने पन्नी के अंदर डाल दिया था और गिरा भी नहीं नीचे, पता है बिल्कुल सेट से पन्नी के अंदर आ गया। धूल वगैरह रहती है और तो क्या रहता है, धूल वगैरह रहती है। तो बस ये है। और ये जो ये मैंने कुछ मंगाया था ऑनलाइन, बट वो ना 3 बार मैंने ऑर्डर किया, 3 बार कैंसिल हो गया। तो ना मूड ख़राब हो गया मेरा। जो ये वो ला रखे मैंने कैंडल हैंडल होल्डर, भाई कैंडल होल्डर होते हैं जो ये ला रखे। तो मैंने ना साइड का जो फ्लोर लैंप होता है वो मंगाया, बट पता नहीं क्यों शायद ख़त्म हो गए होंगे क्योंकि बहुत डिमांड में है, तो बिल्कुल आए ही नहीं वो। तो ना तो मेरे मतलब वो ये बेडरूम में लगाना था मुझे, लेकिन वो आया ही नहीं, तो थोड़ा वो हो गया। 3 बार ऑर्डर करके मैंने कहा चलो दिवाली के बाद भी आ जाए कोई बात नहीं, बट आ तो जाए, पर आया ही नहीं। तो बस यहाँ पे कपड़े सेट करने लगी थी मैं। जो मैं बोल ही रही थी कि कपड़े भी बहुत सारे, क्योंकि एक बैग में हमारे यहाँ रखे ही थे सर्दियों के कपड़े। तो मैंने कहा अब ये जो सूट वगैरह जो भी सर्दी ठंडियों के कपड़े इन्हें मैं बैग में डाल देती हूँ एक, और सर्दियों के कपड़े रख देती हूँ। अटैची में रहते हैं ना हमारे कपड़े। तो वैसे तो देख रहे होंगे आप, तय लगे हुए हैं सारे कपड़े, बस वो ये सेट वही अरेंज करने हैं इन्हें कि इधर के उधर करने हैं। वही बैग में, कुछ बैग में डालने हैं, कुछ बैग से निकालने हैं। तो बस यही है। हाँ, इसके अंदर बहुत वो रखा कचरा पचड़ा, बट ये ना छांटते हैं कपड़े, निकालते हैं ना तो कर देते। तो बस इस सूट वगैरह सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। अभी मैंने खाली कर दिया, मैंने साफ़ भी कर दिया, उधर से झाड़ दिया है। वैसे इसके नीचे ना हमने कट्टे वगैरह अखबार वगैरह रखे हुए, तो फिर इतना गंदा नहीं है। तो बस ये अब मैं ये सर्दियों के कपड़े मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसमें से जाए कुछ कपड़े जाएंगे भी, पर चलो जब जाएंगे तब बैग में रख देंगे। अभी इसमें ढंग से जमा देते हैं कपड़े, तो रख दिए। और टोपियाँ सारी यहीं हैं बच्चों की। तो ये है कि अब ले जाना भी है, छट भी गए कपड़े ना कि कौन कौन से ले जाने हैं। तो अटैची हो गई है पैक, और अब नीचे की बारी आती है। तो नीचे तो कुछ ऐसा है नहीं, नीचे कपड़े रखने हैं बस, जो तय लगा लिए वो कपड़े रखने हैं। और तो बस ये इन नीचे बच्चों के खिलौने थे फैले हुए, वो मैंने एक पेटी में रख दिए फिर। और बस रखो भी क्या, वो अभी थोड़ी देर में निकाल देंगे। ऐसे होता है ना बच्चों का, तो यहाँ का सामान वहाँ निकालना, वहाँ का यहाँ निकालना। तो बस अलमारी भी मेरी अच्छे से अरेंज हो गई थी। तो इसके बाद 12:30 हो गए थे। तो मैंने कहा चलो अब अपनी वही टाइम के हिसाब से करी थी मैं, जितना टाइम होगा। हालत तो बहुत टाइट हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो, मुझे ना फीवर आने वाला लग रहा है, तबीयत ख़राब हुई। मैंने कहा चलो खिड़की के जो ग्रिल है इन्हें साफ़ करती हूँ मैं। मैंने इस एक सर्फ का कपड़ा ले लिया था और एक साफ़ वैसा कपड़ा ले लिया था, मतलब सूखा ना, सूखा नहीं हल्का गीला करवा दिया था। आरब को भेजा मैंने, तो ये साफ़ कर दिया था। और वैसे गंदा दिखता नहीं है, लेकिन जब चढ़ो ना तब लगा कि हाँ यार धूल रहती है, और तो कुछ नहीं था, धूल थी। तो मैंने कहा चलो, हाँ बेडरूम की मैंने कर दी थी, लेकिन लाइट चली गई थी, तो इस वजह से वहाँ का शूट नहीं हो पाया। और फिर शूट भी कितना करना है, क्योंकि वीडियो तो अगर पूरा शूट करे तो वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपनी ये सेटिंग करने में। तो बस अच्छे से मैंने ये खिड़की वगैरह साफ़ कर दिया, और सर्फ़ के कपड़े से ना, ये स्टील की है ना, तो एकदम से चमक गई थी। और वैसे तो अभी हमारे पेंट वगैरह होना है, बट वो ये उसका इंतज़ार थोड़ी कर सकते, सफाई तो करनी। और मैं करती रहती हूँ वैसे ये ग्रिल वगैरह साफ़, बट सर्फ़ के कपड़े से मैंने पहली बार करी थी, उससे गीले कपड़े से तो करती थी। तो बस इसके बाद फिर मैंने कहा चलो अपना दरवाज़ा भी साफ़, दरवाज़ा भी, और जो ये मतलब स्विच बोर्ड होते हैं, तो ये भी, इनमें भी धूली थी। धूल साफ़ करते ये मतलब दरवाज़ा और ये साफ़ करते करते मैं चली गई थी। फिर मैं बाहर आ गई थी ये वाले रूम में। तो इसकी भी, और इसके ना ऊपर की मैंने नहीं करी नहीं, क्योंकि मेरे ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मतलब सोचा मैंने यही था, लेकिन बाद में अंत होते होते हो ही जाता है। फिर होता है यार कौन छोड़े अब, क्योंकि अभी हमें बाहर की जाली निकालने, वो तो यही निकालेंगे, क्योंकि मैं ऊपर ना देखने में थोड़ा सर्वाइकल की दिक्कत होती है, तो ये आएंगे ना तो ये कर लेंगे। कल जाले ही निकालने बस, और तो मैंने कर दिया। एक छत रह गया है मेरा साफ़ करने के लिए, शाम को देखती हूँ अगर बारिश नहीं हुई। और एक यही रह गया है बस, मतलब वो जाले निकालने हैं बाहर के, और मैंने सारी सफाई कर दी है अपने घर की। तो बस अंदर से भी ग्रिल वगैरह साफ़ कर दी थी। फिर मैंने कहा चलो शीशे साफ़ करते हैं। हाँ, और बाहर का पीछे का पोर्शन भी है झाड़ू लगाने को, वो तो इससे ये है कि झाड़ू लगाएंगे सुबह के टाइम हो जाएगा ये सब, छत वगैरह सब मैं कल सुबह कर दूँगी। तो बस यही है। और खिड़की वगैरह साफ़ करके अच्छी लग रही थी वैसे ना, और ब्लू कलर की हमारी ना,
तो मतलब साफ़ कर, धूल भी वैसे इस पर धूल दिख नहीं रही थी, पता है, क्योंकि डिज़ाइनिंग है इसमें बीच बीच में, जैसे आप देख रहे होंगे। बट लेकिन जब साफ़ करी तब लग रही थी हाँ यार कितनी धूल है, वैसे नहीं दिख रही थी। तो बस अच्छे से साफ़ हो गई। और हन्नू देखो, मैं इधर ही कर रही थी ना, तो बोलता मम्मी आप इधर ही कर रहे हो, तो मैं इधर ही पढ़ाई करता हूँ, तो यहीं पे पढ़ाई करता हूँ। ये आरव भी आ गया है। तो बस बच्चों का ऐसे ही है, मेरे आगे पीछे घूमते रहते। चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।